लेट्स बिगिन द क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, लेट्स प्रैक्टिस इट। देखो, पहला जो क्वेश्चन था टेस्ट को, पहले हम लोग देखो 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं कि 1 घंटे के अंदर में हो जाए। और बाकी जो 1 घंटे का टाइम होगा उसमें मैं आप लोगों के जो कल के चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, ओपन चैलेंज या फिर आज ब्रेकफास्ट क्वेश्चन, उसको देख लेंगे आधे घंटे में। सो लेट्स स्टार्ट हियर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, सो ये क्या है, टेस्ट एनालिसिस। पहला क्वेश्चन कर रहे हो, द फॉलोइंग इज करेक्ट, कोई बात नहीं। साइन 1 डिग्री को और साइन 1 को कंपेयर किया गया है। साइन 1 डिग्री को साइन 1 कंपेयर किया गया है। देखो, जब भी आपको कंपेरिजन करना हो ना, तो आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हम हमेशा जो ग्राफ बनाते हैं उसमें सारे एंगल किसमें रखते हैं, हम लोग रेडियन में रखते हैं। पाई, पाई बाई 2, 2 पाई, सब क्या है, रेडियन के एंगल है। सो व्हेनेवर देयर इज प्रॉब्लम ऑफ कंपैरिजन, ऑलवेज कन्वर्ट डिग्री इन रेडियन। तो पहले आप क्या करो, 1 डिग्री को कन्वर्ट कर लो, तो क्या करोगे, पाई अपॉन 180। तो यहाँ पर आपका पाई अपॉन 180 आ गया। पाई की वैल्यू का क्या करो, 3.14 ले लो। तो 3.14 अपॉन 180, ये बहुत छोटा हो गया क्या, देखो तो एज कम्पेयर टू 1, ये तो बहुत छोटा है ना। तो यदि जी हम सर। साइन के ग्राफ को इमेजिन करें, साइन के ग्राफ को मैं इमेजिन करूं यहाँ से लेकर 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, तो पाई बाई 2 को हम रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 1.7 लिखा जाएगा। तो 1 कहीं यहाँ पर आएगा, 1 कहीं आपका यहाँ पर आएगा, और ये जो वैल्यू है ये कहीं यहाँ पर आ रही होगी, मतलब पाई अपॉन 180। तो अब देख के बताओ तो कौन बड़ा कौन छोटा, कह सकते हैं ना कि 1 बड़ा है, मतलब साइन 1 जो है वो बड़ा है साइन 1 डिग्री से। ओके, तो ये आई थिंक कि सबका सही होना चाहिए एग्जाम में। एवरीबॉडी? यस सर, सही था। यस सर। जी सर, सही था। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ऐसे ही किया था ना तुम लोगों ने, और कोई टेक्निक अप्लाई नहीं किया था? सर डायरेक्ट मैं पता तो चल देखते गया ही था, कर दिया देखते था। ही। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy। इसको आप लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, है राइट? साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। यस सर। तो ओके, और 0 से बड़ा होगा, ये पता है कि 0 से क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। जी सर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, है राइट हियर? और ये 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो बताओ ये कब पॉसिबल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फैक्टर जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अब बच गया यहाँ पर। तो अब ये पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स वाई दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। ये डॉटेड पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हमें पता चल गया कि एक्स और वाई पॉजिटिव है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2xy। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, टेल मी? क्या परफेक्ट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सर, सकता है? कभी नहीं हो नहीं। सकता है। क्या उपाय बचेगा? सर इक्वल होना जीरो चाहिए कर बस। दिया जाए, तो इसको 0 कर दिया जाए, तो यहाँ पर x इक्वल टू आई, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots एक्सक्यूज are, मी सर। एक सेकंड बताओ। सर पर डिनोमिनेटर में तो सर वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना सर, अगर दोनों जीरो रहेंगे। तो मैंने 0 कहाँ लिखा है, x इक्वल टू y तो लिखा है, दोनों 0 थोड़ा लिखा गया यहाँ पे। x तो माइनस सर वाई एक्स इज इक्वल टू वाई में जीरो भी तो आ ही सकती है वैल्यू एक। नहीं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई को 0 लेना ही नहीं है, ये तो मान के चलना है बाय डिफॉल्ट, एक्स वाई नॉट इक्वल, ये 0 होंगे ही नहीं, ठीक है, ये तो मान के ही चलना है यहाँ पे। तो ओके, सर फिर तो नन ऑफ दीज नहीं आना चाहिए अगर ये कंडीशन सर नहीं साथ में एक्स्ट्रा नहीं, है। दिस इज पॉसिबल। देखो एक बात होता है ना कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, इसमें पहला ही यस ऑप्शन सर। करेक्ट होगा। इसमें एज जैसा क्वेश्चन दे रखा है उसके अनुसार ही पहला ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए, ओके क्योंकि एक्स वाई को 0 करोगे तो अभी अनडिफाइन हो जाएगा, तो 0 तो नहीं लेंगे उसको हम। यस सर। A quadratic equation whose roots are cosec square theta and sec square theta। कह रहा है कि cosec square theta और sec square theta है, तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा? इसको सबने किया था ट्राई, क्या आया था आंसर इसका? यहाँ यस पर सर, सम प्रोडक्ट लगा लिया यस सर, हो गया था सर ये। देखो यस सर, ऑप्शन सी आया था। यस सर, मैंने भी सी लगाया था। क्या तरीका था करने का? सर उसके सर रूट्स निकाल सर लिए थे एक्स सर। स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी। एक बात देखो, यदि ये किसी फंक्शन का रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ, यदि किसी क्वाड्रेटिक के रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? ये होगा ना cosec स्क्वायर थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा होगा, ये होगा ना। चलिए, यस सर। इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, एम राइट? तो इसको तो ऐसे कर दो, ये 4 अपॉन, इसको ऐसे कर दो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ,
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल यस सर। अब ये 4 यहाँ पे चला आया साइन 2 थीटा का ये होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो प्रोडक्ट की जब नीचे वाला मैक्सिमम होगा, नीचे वाला ये मैक्सिमम होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, मिनिमम होगा। बताया था कि डिनोमिनेटर मैक्सिमम तो Yes, पूरा का पूरा sir. मैक्सिमम फ्रैक्शन। तो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर है, तो साइन 2 थीटा को भूल जाओ, आप साइन के बारे में सोचो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो हम One. कहते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो 4 से बड़ा ही होगा, कम से कम 4 होगा या फिर 4 से बड़ा होगा। अभी सारे क्वाड्रेटिक को आप देख लो, जैसे पहले वाले में क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 2 है, नॉट सेटिस्फाइंग। दूसरे वाले क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, -6 है, नॉट मैचिंग। तीसरे वाले क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, 5 -5 है, ओ सॉरी 6 है, तो मैच तो कर रहा है ये भी। So quadratic equation whose roots are cosec square theta and sec square theta can be प्रोडक्ट ऑफ तो सबका आ रहा है सर आंसर। एक बार सर उसके रूट्स निकाल के देखिए। हाँ, रूट्स भी निकाल, सबको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऑप्शन तो चेक करने की नौबत आ गई क्या। सर ऐसे ही किया था सर, रूट्स निकाल दिए थे, डोमेन में लाई मतलब रेंज में लाई किए तो ठीक है। सर -b/a और c/a करके सर देख लो। हाँ, मैं एक और तरीका है कि प्रोडक्ट देख लिया ना, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, मिनिमम 4 आएगा। सम करके देखते हैं, तो सम करके देखो तो क्या आएगा, तो सम ऑफ रूट्स निकालो, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा। और कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था क्या, देखो, तो इसको कर देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, इसको कर देंगे हम cos स्क्वायर थीटा, और दोनों का तुम लोग सम निकालोगे तो ऊपर में चला आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस Yes, यहाँ sir, पे किया चला था। आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 बन गया, तो नीचे में क्या आया, फिर से आपका ये cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ही चला आया। तो ये भी वैसे ही करेंगे ना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यस सर, तो सेम हो यहाँ गया। पर फिर से यही हो गया कि 4 अपॉन साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ भी कह सकते हैं ना कि सम की जो मिनिमम Excuse me, sir. एक मिनट आकर लेट मी कंप्लीट Sir, अगर इसे एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 4 आएगी। अब देख लो, बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया ना, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस, पहला ऑप्शन देखो क्या है, पहला ऑप्शन ये है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो एक यही वाला ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 5 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, और सम ऑफ रूट भी 5 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 4 है। और हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा 4 से बड़ा होना चाहिए, मिनिमम ये आ रहा है, और प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए आपका, 4 से बड़ा होना चाहिए, ये रहा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। तो ये सिर्फ सी सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। अब बोलो क्या बता रहे हो, बोलो। सर इसमें सर सर ये आपने -b/a और फोर से c/a करके सर अगर एक रिलेशन बनाएंगे सर दोनों में, तो सर उसमें आ रहा है कि सम का नेगेटिव इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो सर उस हिसाब से तो सी आएगा ना सर, -5 और सी में +5। ऑप्शन हुआ ना करेक्ट, यस सर। करेक्ट, मैं सी तो बता रहा हूँ, सी को मैंने चूज किया, देखो सी तो चूज किया है। यस सर। आप क्या बता रहे हो आकृति, सर अगर इसे आपने 4 से क्यों किया, अगर हम 16 से कर देते तो गलत हो जाता क्या? क्योंकि फॉर्मूला होता है ना, देखो ये फॉर्मूला होता है ना, भूल गए सब, ये अंदर में आ जाएगा 2 sin का cos सर थीटा, 2 ये साइन फॉर्मूला थीटा होता है ना cos sin 2 थीटा का, हमको sin का टर्म जनरेट, ओके सर, ठीक है। यस। चलो 16 से मल्टीप्लाई कर देते, कर सकते हैं, बट उसका फॉर्मूला नहीं है ना। और किसी को डाउट है ऐसा क्या, चलो आगे करते हैं। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो fx इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, sin x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस cos x अपॉन अंडर रूट, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, मैंने आपको करेक्ट करके भेजा था ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। जी सर। यहाँ पर ये tan x अपॉन अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, प्लस यहाँ पर cot x अपॉन अंडर रूट cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करो, साइन एक्स है ना, ये देखो 1 माइनस, अंदर में यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर मतलब यहाँ पर आप करोगे
तो रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आएगा। इसको आप बाहर कैसे निकालोगे? मॉडुलस के साथ निकालोगे। मॉड्यूलस साइंस मॉडुलस ऑफ साइन मोड लगा देंगे। ठीक इस तरह से यहाँ भी कॉस, यहाँ पर आपके इन पास सबका सिग्नम बन रहा था। मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, यहाँ पर ये हो गया आपका tan x, ये भी मॉडुलस ऑफ tan x ही देगा, और यहाँ पर ये हुआ cot x, और ये मॉडुलस ऑफ आपको cot x देगा। तो बस इसके देखो कैसे पैटर्न बनेंगे। आप क्वाड्रेंट ले लो, आपके पास 4 क्वाड्रेंट है ना, तो मान लो मैंने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइन कॉस टैन कॉट पॉजिटिव होते हैं। ये अच्छे क्वेश्चन था। साइन कॉस टैन कॉट सारे पॉजिटिव होते हैं ना, ये सारे के सारे मॉड कैसे खुलेंगे? टेल मी। यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं, तो सारे 1 खुल जाएंगे, पॉजिटिव 1। यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करूं तो आपका एफ कैसा बनेगा? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस बोलोगे तो ये 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो 4 आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू आ गई। यदि मैं यही सेकंड क्वाड्रेंट ले लूं तो सोचो कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होगा? सिर्फ साइन वाला पार्ट प्लस होगा, सिर्फ sin, बाकी सब नेगेटिव खुलेगा। यस और नो एवरीबॉडी? सिर्फ Yes, साइन yes, वाला yes, sir. पार्ट प्लस 1 खुलेगा, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉस्ट नेगेटिव होता है, तो मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा। ये पूरा का पूरा तीनों क्या बन जाएंगे आपके? -1 -1। तो आंसर क्या आ गया? -2 आ गया। आप थर्ड क्वाड्रेंट को ले लो, तो थर्ड क्वाड्रेंट को लोगे तो एफ ये क्या बनेगा? अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? टेल मी। थर्ड टैन कॉट पॉजिटिव। tan code पॉजिटिव। तो ये दोनों प्लस में खुल जाएंगे, तो 1 1 बन जाएंगे, और ये माइनस माइनस, तो यहाँ पर ये -1 -1 +1 क्या आ गया? ये 0 आ गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? कॉस वाला पार्ट Cos पॉजिटिव, और secant बाकी positive। सारे पार्ट क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये -1 +1, फिर -1 फिर क्या आ गया? -2। तो आप एफ को देखो कि एफ की 4 ही वैल्यूज है, 4 है, -2 है और 0 है, सॉरी 3 वैल्यूज है। ये पूछा द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम क्या हो गया इसमें? एवरीबॉडी टेल मी। -2। -2 क्या इसको सबने अटेम्प्ट किया था या किसी तो किसी? सही था सर ये। यस सही सर सही था। यस सर कोई हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। आफ्टर एलिमिनेटिंग थीटा फ्रॉम द इक्वेशंस x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1 है। ये इक्वेशन एक है, और दूसरा इक्वेशन आपके पास दे रखा है x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो इक्वेशन दे रखा है। कह रहा है कि इसको एलिमिनेट करने के बाद कौन सा इक्वेशन बनेगा, चारों में से कौन सा बनेगा? ये आप लोग किए थे, आप लोगों से हुआ था, शायद नहीं हुआ होगा जहाँ तक लग रहा है। सर स्किप स्किप करा सर सर। नहीं हुआ था सर देखो सर वैसे एक पे स्किप कर skip दिया, कर दिया था। नहीं, तो देखो क्या टाइम भी करो, वेस्ट नहीं किया। बता दे रहा हूँ कैसे करो। देखो पहले वाले को स्क्वायरिंग करो, फर्स्ट वाले को स्क्वायरिंग करो। मतलब करना क्या है आपको? साइन और कॉस को तो एलिमिनेट करना है ना, तो स्क्वायरिंग कर दो। तो देखो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा ना। पहले वाले को स्क्वायर कर रहा हूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे चला आया 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 चला आएगा ना यहाँ पे, बताओ ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे 1 चला आया। अब यहाँ पे ऐसे करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कैसे क्या पता चलेगा क्या करना है? ये भी एक प्रॉब्लम ही है, तो छोड़ दो इसको यहीं पे। स्क्वायरिंग तो कर दिया आपने, इसको छोड़ दो यहीं पे। मैं भी कर दूंगा तो आप लोग पूछोगे सर आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपके दिमाग में कैसा आ गया, तो मैं बाद में करता हूँ उसको, ठीक है। दूसरे वाले को भी स्क्वायरिंग करो, दूसरे वाले को स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करके देखो कि क्या बन रहा है। दूसरे वाले को स्क्वायरिंग करते हैं और स्क्वायरिंग करके देखते हैं क्या बन रहा है। तो स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर चला आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही होगा ना। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन कहाँ गया? ये है ना सेकंड इक्वेशन, ये है। रूट है तो रूट को हटाना है पहले, तो रूट को हटाएंगे तो ये इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग करो यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बन गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। तुम लोग क्या करो यहाँ पर इसको
ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना सही रहेगा क्या? देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ए है, इस वाले पार्ट को कैंसिल कराता हूँ मैं, 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर तुम लोग क्या करो, डिवाइड बाई ए बी कर दो। तो डिवाइड बाई ए बी करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये वाई स्क्वायर अपॉन ए बी यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ भी मैंने क्या किया, ए बी से डिवाइड किया। तो ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ए बी से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, a upon b sin square theta plus b upon a cos square theta। सर आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर या बी स्क्वायर से क्यों नहीं किया सर? क्योंकि मेरे को इसको कैंसिल कराना है। देखो यहाँ पर क्या है, ये 2xy अपॉन ए बी आ रहा है ना, तो मेरे Yes, में क्या sir. सर वहां से 1 मैं कर रहा हूँ, रुको, तो इसको कैंसिल कराना है ना, अच्छा, तो मैंने ठीक है, इसलिए सर। इसको कैंसिल कराने के लिए ए बी से डिवाइड किया। तो यहाँ पे डिवाइड Okay, करूंगा, sir. ये देखो ये a बाई बी यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और यहाँ पे ये b बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये तो पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ओके, गॉट द पॉइंट। चलो अब क्या करो तुम लोग, इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे आपके पास ये इक्वेशन बना, इसको आप कुछ और मान लो, चलो इसको a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। तो मैं a प्लस बी करूंगा, a प्लस बी करूंगा तो ये वाला पार्ट कैंसिल होगा ना। ये द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो a प्लस बी करने से ये पार्ट कैंसिल होगा, लेकिन हमारे कॉम्प्लिकेशंस कम नहीं होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर करना है एलिमिनेट। ओके, तो इसके अलावा मेरे पास भी और आइडिया है, मैं देख रहा हूँ कि कौन सा आइडिया काम करता है। एलिमिनेट ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के एलिमिनेशन तो मुश्किल होती है, कि मेरे पास जो आइडिया है मैं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ऐड करने पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कॉमन आएगा। ठीक है, अच्छा, वन मैं ऐड कर दिया, तो ऐड करूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 1 को मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दूंगा, फिर कोएफिशिएंट को इक्वेट करा दूंगा, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन चलो हम यहाँ पे एक दूसरा तरीका अडॉप्ट करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। ठीक है, डिवाइड बाई ए भी तो करना ही करना था, इसमें कोई इशू नहीं है, इसको भी ऐड मत करो, ऐड मत करो। ठीक है, इसको स्टेज ऐसे करो आप लोग, आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया ए बी से, तो ए बी से आपने इसको डिवाइड कर दिया। एक सेकंड। ठीक है, यहाँ देखो, तो क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी, इसको लाओ इधर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस ए अपॉन बी साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या? टेल मी, ये साइन स्क्वायर वाला किधर ले गया मैंने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए यस सर। माइनस ए बाई बी साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस बी बाई ए, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ये 2xy अपॉन ए बी, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मैं करूंगा थोड़ा देर में। तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, देखो ए बी यहाँ भी है ना, यदि मान लो तुम यहाँ एलसीएम लेते हो तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी यस सर साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस स्टेज पे इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन बी मानता हूँ। ठीक है, इसको बी मानता हूँ। ओके, नाउ पहले इक्वेशन में क्या दे रखा है, पहले इक्वेशन को एक बार फिर ले लो यहाँ से। नाउ फ्रॉम ए, इस पे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करूंगा। ए में क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या है ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा तो है ही, जो लास्ट में यहाँ पर 1 बचा है, जो राइट हैंड साइड में 1 बचा है आपका, क्या आप इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं? यस सर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे इसको कॉस स्क्वायर थीटा कर दो। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर को यहाँ पर लाओ, यहाँ पर लाओगे नहीं, यहाँ पर नहीं, कहीं और लाना पड़ेगा, एक सेकेंड। हाँ कोई इशू नहीं है, आप साइन स्क्वायर को यहाँ पे लेके चले आओ। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर, बता दे रहा हूँ क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर को साइन के साथ लगाएंगे, कॉस को कॉस वाले के साथ, कॉस स्क्वायर को यहाँ पर लेकर आओ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर को लेकर आओगे तो ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1
ये आपका साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस ये 2xy अपॉन ए बी, ये साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0 होता है। इसको आप एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो गया 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसको आप क्या करो, सी मान लो। अब यहाँ पे आप कर दो ऐड, यहाँ पर आप b प्लस सी को ऐड कर दो, तो आपको अब आंसर यहाँ से दिखना स्टार्ट होने का चांस हो गया। ये ऐड करोगे तो कौन सा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2xy, यस सर, और फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर है माइनस 2xy अपॉन ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, तो पार्ट कैंसिल हो गया। तो ये वाला पार्ट आपके ऐड हो जाएंगे। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को यहाँ से कॉमन मिलेगा। देखो ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से आपको मिलेगा नीचे में ए बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए बी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस पहले उसको लिख लो एक बार, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां तक सबको समझ में आया कि अभी तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो? एवरीबॉडी? नहीं सर अभी तक तो नहीं आ सर। गया सर समझ। रवि प्रवीण जी, रवि प्रवीण, रवि प्रवीण, अंडरस्टूड? आर यू अंडरस्टैंडिंग हिंदी? हिंदी? Okay, let me speak English now for Ravi Praveen now. Now, sin square theta and sin square theta we can take common now. Am I right here? So you take sin square theta, Yes, sin sir. square theta common, will you get something? Okay, better take some common from here. X square minus a square is what common should we take to get the result? X square minus a square, if I take common, what I will get? X square minus a square and x square minus a square. Okay, take x square. We almost got the answer. X square minus a square upon a you take common. Okay, x square minus a square upon a you take common. So here you will get sin square theta upon b and x square minus a square upon a taken common. So now we got cos square theta upon a. Till now, anyone doubt? I'm taking common. No sir. Minus a square upon a I took common. So sin square theta upon b and then x square minus a square upon a. So cos square theta upon a I will get. Again what you do, check y square minus b square, y square minus b square upon b, take b common. So see what you will get here. If you take y square minus b square upon b common, you will get here cos square theta upon a plus here you will get sin square theta upon b equal to 0. What further common can be taken? Can you tell me what further common can be taken? So sin square. This entire factor, yeah, this entire factor is now common. So Yes, sir. you can say that sin square theta upon b. So sin square theta upon b plus cos square theta upon a now taken common. So here what will left? X square minus a square upon a, x square minus a square upon a plus here what will be there? Y square minus b square upon b. So y square minus b square upon b equal to 0. See, this factor can never be 0, na? This factor can never be 0. Am I right here? Sin square theta upon b. Yes sir, दूसरी side. Yeah, so it's quite possible. So okay, we can write here, no problem. Either this factor equal to 0 because I don't know whether a or b positive or negative. Either this equal to 0 or x square minus a square upon a plus y square minus b square upon b equal to 0. But we are not interested here. Why we are not interested here? Because we have to eliminate sin theta cos theta. The question says we have to eliminate theta. So we are not interested here. So now simplify this further. So x square upon a minus a, separate it. Here y square upon b minus b equal to 0. So x square upon a square plus y square upon b square equal to a plus b. We got the answer. Take minus a this side, a this side. So
You know, this is the sixth question. So 5 questions were easy, and suddenly you got a long question here. Okay, you have time also 1 hour duration, so at least there should be one question like this. And even IIT also, I told you now, in IIT mains or advanced, not all the questions are easy. Somewhere in between, you have to face challenges. Now, one homework I'm giving you people, try this question again. Okay, this is the only homework. Means with your self understanding, you do it and then send me. If you have any better idea, then also do by that. See, I told you, elimination technique is like a logical skills. There is no formula for elimination. We have to apply your logic only to eliminate the things. So question number 7 now. So question number 7 says that sigma r equal to 1 to 18, r equal to 1 to 18, cos square 5 r whole degree. I think this question is a bit easy. Everyone must have tried Yes, to- sir. Yes, sir. Sir. and all of you must have got सर that. आ गया था इसका आंसर. Ravi Praveen, did you appear- ये आ गया था सर. Yes. Ravi Praveen, did you appear the test? Yes, sir, I added it, sir. Okay, so did you solve the question? Sir, this one I didn't get fully, sir. Last step, I don't know how to do, sir. Okay, let's learn here. Okay, so now expand it. R equal to 1 to 18. So cos square, put R equal to 1. So here you'll get 5 degree. Just expand it completely. Open the sigma. So cos square 5 degree, then cos square here 10 degree, then cos square you'll get what? Tell me 15 degree. So in that way, if we continue, what the last value we can get? Cos square, see 17. So 90. 5 degree plus we'll get here cos square 90 degree. Am I right here? Cos square 90 degree. Yes, sir. So total 18 terms are there. Once again, write like this. See, cos square 5 degree, cos square 10 degree, okay, plus so on. So here you must have got something like cos square 40 degree. Am I right? Suppose 8 5 ja 40 degree. Then cos square 45 degree, 9 5 ja 45. Then cos square 10. So 10 5 ja 50 degree. Okay. Then again dot dot cos square. Before 85 we must have 80 degree. Then cos square 85 degree. And cos 90 is how much? 0, no? So no need to carry cos 19 again. So cos 90 0, leave it. Why I wrote this? Because see, now I'm going to use the concept of allied angle. So cos square 5 degree, Convert to sine. square 10 degree, yes, exactly. So this is cos square 40 degree. Now, cos square 45 degree, it will leave alone. Okay, it will leave alone. Why? See, r equal to 1 to 80. So total there were, okay, one better thing you do, don't make it 0. I think it will be a good idea not to make 0 here. Cos square 45 degree. Okay, leave it. Cos square 90 degree, write it. Okay. Now, see what you do here. Cos square 45 degree, you write as it is. Okay. Cos square 50 degree, can you write it as sin square 40 degree? Everybody, please tell me. Should we convert it or is it clear? Cos square 50, cos 50. Yes. So cos 50, so we can write cos 50 as cos of 90 minus 40, and now apply the concept of allied angle. So 90 minus 40 becomes what? Sine of 40. Am I right here? So just what you do, see, 40 now means whenever जब आप दो angle को add करो, whenever you are adding two angles and the sum is coming out to be 90, they are the allied of each other. Okay. So this cos square 50 degree I converted to sin square 40 degree. Okay. Now, so on. Similarly, can you tell me this cos square 80 degree will be converted to what? This cos square Sine Sine square square 10. तो sin 10. converted to sin square 10 degree, and this cos square 85 will be converted to where? This cos square 85 Sine 5. Sine 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 square 5. sine square 5 degree, and okay, you make cos 90 0, doesn't matter. Now see, Yes, sir. Zeros. how many pairs are there total? Okay, right here cos square 90, don't worry, I will tell. Total 18 are here. So one, we are cos square 45 degree cannot be paired. Cos square 45 degree कोई पेयर नहीं हो सकता है, और cos square 90 तो ऐसे ही रखा, मैंने 0 हो गया. तो टोटल देखो sin स्क्वायर, ये cos स्क्वायर 5, ऐसे कर लो, ऐसे cos स्क्वायर 5 डिग्री. आप इसको अपने तरीका शॉर्ट में भी कर सकते हो. मैंने आपको तो करने के वक्त आपको दिख गया कि आंसर ऐसे ऐसे आएगा. Cos square 5 degree, now write sin square 5 degree, means cos square 5 sin square 5. Then second term cos square 10 degree, then this last term sin square 10 degree. So in that way, if I write, how many pairs we can get? Can you tell me how many pairs they get? 70.
तो 9 pairs plus half. 9 pairs. Yeah, total, see, total 18 are here now. So in 18, cos square 45 degree not being counted because not getting any pair. Cos square 90 not getting any pair. So total 16 left. And in 16 we can सर get 8 पेयर बनेंगे. total 8 pairs. Okay. And Oh yes, after sir. Sorry, 8 pairs after plus. these 8 pairs, cos square 45 degree means 1 upon root 2 whole square and cos square 90 0. The result of each pair will be what? The result of each pair will be 1 now. 1. 1. 1. How many times this 1 will come? 8 times. See, this Sir, pair 8 times. this pair 1. So 1 will come 8 times. So 8. So 8 plus 1 by 2. That's it. 8 plus 1 by 2. So 8 to ja 16 plus 1, 17 by 2. So everybody tell me, did you get the question? Abhi Praveen, did you get this? Yes, sir. Yes, sir. Now x equal to question number 8. So question number 8 में क्या लिखा हुआ है कि x equal to a cos cube theta sin square theta और y equal to क्या लिखा है a sin cube theta into cos square theta and आपको पूछा हुआ है कि x square plus y square पावर p अपॉन x इंटू वाई का पावर q जो है ये है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. p और q जो होंगे ये नेचुरल नंबर में लाई करेंगे. तो दिस इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? नो वरी, जैसा जैसा है व्हाट एवर द क्वेश्चन आस्किंग ना, ट्राई टू मेक दिस एक्सप्रेशन नाउ. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सो मेक स्क्वायरिंग बोथ साइड फर्स्ट. डू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. So x in this expression, perform a squaring here. So if you do a squaring, you will get here a square cos to the power 6 theta sin to the power 4 theta. Do y square here, you will get a square sin to the power 4 theta and cos 6 theta. sin to the power 6 theta and then here cos to the power 4 theta. What common could be taken from here? What common you can So, take? a square sin to the power A 4 square, theta yeah. cos to the power 4 theta. A square we Sir, can अंदर take बना आ जाएगा. sin 4 theta, yeah, cos 4 theta we can take common. So here you'll get cos square theta and here you'll get sin square theta. So cos square plus sin square will become 1 now. So here you will One, get yes, now a square sin to the power 4 theta cos to the power 4 theta. This is the value of x square plus y square. So now it is 1. Let's try to get x into y to the power q. So okay, just fit in the formula now. Things are now over. So x square plus y square to the power p divided by x into y to the power q. So here we have got x square plus y square equal to a square sin to the power 4 theta cos to the power 4 theta. So now we put here. So a square sin to the power 4 theta cos to the power 4 theta and then power p divided by the audio is clear everybody? Yes, sir. Who is that? Just wait, your audio was not coming, so I'm to joining. Please allow me to return. Who is that guy? सर पक्का सर वही बंदा है सर. नहीं तो वो तो मेरे को ऐसे मैसेज तो नहीं करेगा ना, नंबर भी तो है उसका. माखन जौहर. खुश महक. Yes, sir, ये हमारा ही है sir. Yeah, you rejoined ना? Okay, no problem. Yes, sir, I will join. Okay, no issue. So here almost we are in the way to get the little questions. कहाँ चला गया? एक मिनट बस. Okay. So x into y ना. So x के प्लेस में क्या था? What is the place of x? X equal to a cos cube theta sin square theta. So right here a cos cube theta into sin square theta. And what is given the place of y? A sin cube theta cos square theta. So a sin cube theta and here you have got cos square theta to the power q. So now you see you can get here a to the power 2p, a to the power 2p, sin to the power 4 सर इसके बाद डायरेक्ट लॉजिक से नहीं कर सकते? theta. और लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सिंपलीफाई कर ये सर ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 5 है, उन दोनों 20 बनाना पड़ेगा. चलो लॉजिक कर लेते हैं. देख लेते हैं नीचे क्या आ रहा है. ए भी अलग कर लेते हैं पहले.
ए यहाँ पे क्या करो 2p कर दो, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये साइन थीटा कॉस थीटा का पावर में क्या आ गया 4p लिख सकते हैं क्या? वेरी टेल मी। सी 4 ना, जी तो सर। साइन थीटा कॉस थीटा के पावर 4p, ए को अलग कर दिया। नीचे में देखो क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर, तो a के पावर 2q आ जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पर पावर q है ना, तो a के पावर 2q। Now here you see cos cube theta and then cos square theta. So you'll get here cos to the power 5 theta. Sin square theta, sin cube theta, you'll get here sin to the power 5 theta and then power cube. So now here you can get a to the power 2q, 2p minus 2q. And here you can write sin theta cos theta to the power 4p. And here you can write cos theta sin theta to the power 5p. Now the question asking is that it should be independent of theta. Am I right here? So when it will be independent of theta? When this सर पावर 0 हो जाएगी मिला के। 4p minus 5q 0. यस सर। No, think like this now. Okay, that is also okay, but this should get cancelled, na? Independent of theta. Means this Yes, should get sir. cancelled. यस सर It कैंसिल। should get तो cancelled. मतलब 4p और Both 5q power- इक्वल हो गया. Both power becomes equal. Okay. So now p and q both are natural number. So when this will possible? When p will become 5 and q will become 4. Am I right? Because p सर equal हम डायरेक्ट वहां से भी तो देख सकते थे ना। anywhere you can see. It almost depends upon your smartness and intelligence. All right. But here I saw because there are so many अच्छा people सर। who want some basics to learn. So we can do it. You can finish your concept here also. No need to put these steps. Okay. Is this question? जी सर समझ आया। Now this question, why I given this question, you must have realized. Question number 9. सर रिवाइज किसने किया उसका हो जाएगा। Question number 9. अब इसको क्वेश्चन को किसने किसने किया? How many of you have done this question? तो मैंने किया था सर। Let me I write the done. question first. नहीं किया पूरा। Just wait. सर तुरंत कर लिया था, ये जनरल फॉर्मूला सर था। ये एक तो सर सेकंड आपने लगे थे कराया सर। था सर. फॉर्मूला बताया था। ये यस सर. क्वेश्चन सेम नहीं कराया था, बस मैंने आपको रिजल्ट बताया था अच्छा वाला। ये सर वैल्यू चेंज कर दिया आपने बस। I told that कि the questions was asked in IIT Advanced. I told you in which year. यस सर। Yeah. And then I told Yes. that what was the purpose behind. और रिजल्ट लिखवाए थे सर आपने। यस सर 4 रिजल्ट लिखवाए थे सर। एक तो जनरल Tan- वाला, फिर tan स्क्वायर, sin Yes, स्क्वायर sir. और cos स्क्वायर का। Okay, so let's do it. Question number 9. Sin to the power 4x upon 3 plus cos to the power 4x upon 5 equal to 1 upon 8 now. 1 upon 8. So we can write like this now. I told you this formula, remember. If I told you now, if sin to the power 4x upon 8, those who are new in the class and forget everything, not remember, जो लोग नए हैं और जिन लोगों ने इन्हें नहीं पता होगा वो लोग इसको देख ले एक बार। इसलिए बोलता साइन टू दी पावर 4x अपॉन a, बताया था मैंने कि साइन टू दी पावर 4x अपॉन a प्लस कॉस टू दी पावर 4x अपॉन b इक्वल टू, यदि a प्लस b बनता है देन हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाता है, साइन टू दी पावर 4n अपॉन x a टू दी पावर 2n माइनस 1 प्लस cos to the power 4n x upon b to the power 2n minus 1 equal to 1 upon a plus b to the power 3 बनता है, ये बनता है ना। इसके साथ ये पहला रिजल्ट, इसके साथ साथ और भी कंडीशंस आए थे। cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई थी, cos स्क्वायर x की वैल्यू b अपॉन a प्लस b b by a plus sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या आई थी, a by a plus b a अपॉन a by a plus b। या ओके, एंड देन हियर tan x की वैल्यू, tan स्क्वायर x की वैल्यू तो a by b आ गई। यस सर। अब डेटा देख लेते हैं। देखो Yes, इस क्वेश्चन में आंसर a के प्लेस में क्या है 3, b के प्लेस में 5 है, और इसको आप क्या कर सकते हो 3 + 5 लिख सकते हो ना। तो सारा पिक्चर आपके पास क्रिस्टल क्लियर है, तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन 1 by 1। तो tan स्क्वायर x, फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज व्हाट, tan स्क्वायर x। सो tan स्क्वायर x इज व्हाट, a upon b। सो इन दिस क्वेश्चन दिस इज a। So first option is wrong, no? A equal to what? 3 and B equal to what? 5. Am I right here? Here, as per the given rule, A Yes, equal sir. to B equal to 5. यस सर। So we should have tan square x as 3 by 5. Am I right here? But in the option Yes, 5 sir. by 3 given. So this option is wrong. So first option is wrong. Okay. Now let's try second सर option. ऑप्शन भी सही है। Tan square x equal to 3 by 5. Okay. Second option Okay. correct. Now let's try third option. Sin to the power 6x upon 9 plus cos to the power 6x upon 25 equal to 1 upon 64. Is it possible? Yes. We need 6 now. सर Yes, 3 by sir. 2 What should we put here? 3 by 2. We should सर put. 3 by 2
n should be put as 3 by 2. Okay, we got it. So put n equal to 3 by 2. So what you'll get? Sine, put here n equal to 3 by 2. So you'll get here sine to the power 6x upon a. A means what? 3 to the power 2n minus 1. So 2n means what? 3 to the power 2. Oh, sorry. So wrong, no? Second option, I think. 3 to the power, how much given it is? Oh, sorry, correct. 2n minus 1. I am putting n equal to 3 by 2. So 2 into 3 by 2 minus 1 plus cos to the power, we'll get here 6x. And then b. B means what? B means how much? 5, no? So 5 to the power 2n minus 1. So 2 into 3 by 2 minus 1. Everybody, are you getting the point? Yes, sir. See, 2n minus Yes, 1. sir. No? So here I am putting Ravi Praveen. Are you getting everything? Yes, sir, I have done it. Naman, Manan and Naman. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here I am putting it 2n minus 1. So n equal to, I told you na, n can you put anything as per the requirement. There was no restriction on it. Means not like that. Not like that. Okay. Don't think that any natural number. It can be put anything as per the requirement. So here we can put this, and here you'll get a plus b. So a plus b to the सर power. फॉर्मूला में RHS में सर 2n minus 1 नहीं आना चाहिए 1 upon a plus b Yeah, की I power. got it. I got it. 2n minus 1 right there. I got your point. It was 2n minus 1. So here a plus b means 5 plus 3. So put here 3 plus 5 to the power 2n minus 1. So 2 into 3 by 2 minus 1. So see, we can get this. So sine to the power 6x upon 2 cancel. 3 minus 1 2. 3 to the power 2 means a square. It will become 9. Here cos to the power 6x 25. And here you'll get 1 upon 64. So this option is quite correct. Option D is wrong, na? Because we are getting 1 upon 60. Same expression on the left hand side. But in the right hand side, we are getting option D. Sorry, in the option D, right hand side is what? 1 upon 8, which is incorrect. Because हमें क्या मिलना चाहिए? 1 upon 64 मिलना चाहिए. Okay. So अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, कितने बाकी रह गए? Now question number 9 completed. 8 हो गए 9th पे है sir. Okay, now question number 10, Mushi. 2 into secant square a minus secant to the power 4a minus 2 into cosec square a plus cosec to the power 4a equal to, it is given like 15 by 4, and then depending upon that some options are given. So first you have to simplify this. ये सबसे हुआ था क्या? किसी ने नहीं भी किया था इसको? हो गया नहीं किया था सर, स्किप हो से गया। टाइम नहीं था। हो दिक्कत गया। क्या है ना कि आप लोग थोड़ा क्वेश्चन देख के डरना भी छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पे काम करना सीखे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आप सर ये तो आइडेंटिटी बेस्ड है हाँ सर। बिल्कुल, जितना देखने में लंबा लगे आसान देखो कैसे आसान हो जाएगा। इसको इकट्ठा कर लो, ये 2 कॉमन ले लो। सो टेक 2 कॉमन, सो you'll get 2 secant square a minus cosecant square a. Here you'll get, okay, now here you take minus common, so you'll get here secant to the power 4a minus cosec to the power 4a equal to 15 by 4 you will get. Now 2 into secant square a minus cosec square a. Here apply the identity like this: secant square a minus cosec square a. Secant square a minus cosec square a. Everything perfect, na? Okay, secant square a minus cosec square a, and then here secant square a plus cosec square a. Am I right here? Yes sir. सर tan cot में कन्वर्ट करके भी हो जाएगा। Yeah, I'm trying to convert in that only, so that's why I'm writing here. Equal to what? 15 upon 4. Okay. Secant square theta minus tan square theta equal to 1. Am I right here? So here tan cot we have to convert everywhere. Oh, got it. So tan cot everywhere need tan cot. Okay, done. Don't worry. Take this factor common. If you take this factor common, you'll get secant square a minus cosecant square a. If you take this factor common, what you'll get? Let me tell you. 2 minus this whole thing. Secant square a plus cosec square a equal to 15 by 4 you will get. Now, I start converting. So secant square theta equal to what? All of you know 1 plus tan square theta. Am I right here?
secant square theta can be written as 1 plus tan square a minus this cosec square a. So cosec square a can be written as 1 plus cot square a. Okay, now 2 minus, once again write the secant square a, 1 plus tan square a, and here again you write 1 plus tan square a. Any problem up to here? Sorry, 1 plus Got 1 plus cot square a. So 1 plus here you write cot square a equal to what? 15 by 4. Now see here, minus 1 plus 1 got cancelled. So now you got tan square a minus cot square a, and here just to check, see this 1 plus 1 2 and 2 minus 2 again cancelled. So here you got entirely, just check it, nothing is wrong, no? Everything is perfect, no? So here you got entirely, you'll get tan square a plus cot square. Am I right? Directly I'm writing, see this 1 plus 1 2, Yes, sir. so plus 2, and then here so 2 and minus 2, so 2 minus 2 cancelled, so minus you take outside, only tan square a plus cot square a will left, equal to what? 15 by 4. After that we have to convert one function into the other, and then the answer will come. Okay, now you see right here minus outside, so tan square a minus cot square a, and here you have got tan square a plus cot square a. So tan square a plus cot square a, and now here you have got 15 by 4. Okay, so next step should be convert any one of them. So tan square a, write cot square a equal to 1 upon tan square a. Okay, and here you write again tan. Why I'm doing that? There are some other easy method, na? Yes sir, cot square सर a a will square be- minus b square बन Yeah, जाएगा ना? a minus b into a plus b formula. So tan to the power 4a minus cot to the power 4a equal to 15 by 4. Am I right? Is it correct? Tan to the power 4a Yes, minus sir. cot to the power 4a equal to 15 by 4. Now we go for conversion here. So tan to the power 4a minus 1 upon tan to the power 4a equal to 15 by 4. Take the LCM now. So we'll take the LCM, will get tan to the power 8a minus 1 equal to upon tan to the power 4a equal to what? 15 by 4. Now multiply. Multiply here, you'll get, see, minus 4 times tan to the power 8a minus minus plus 4 equal to 15 into tan to the power 4a. So now you'll get, take everything the one side. So 4 into tan to the power 8a plus 15 into tan to the power 4a and minus 4 equal to 0. Can you factorize here? Everybody please tell me. Can you factorize? Yes, sir. yes, sir. What? How can you factorize here? You think easy to factorize? Let me write here. 4 to the power tan to the power 8a. Then 15 tan to the power 4a. 15 times tan to the power 4a minus of 4. So factorization is very easy. Disha Malhotra. What is this, Disha? Disha, are you here? Sir, yes, I am here. You are raising the hand, or someone is here, or some other person? Sir, someone else. Disha. Which one is you? Blue or red? It's not Green? me. The green. नकली दिशा मल्होत्रा चलेगा. Now, so 4 tan to the, here factorize it. So see, 4 tan to the power 8a. Here you can write, see, 16 tan to the power 4a minus tan to the power 4a minus 4 equal to 0. Take common here. So take common 4 tan to the power 4a, you can take common. So take tan to the power 4a common. Here you'll get tan to the power 4a plus 4 minus 1 tan to the power 4a plus 4 equal to 0. So again you'll get tan to the power 4a plus 4 and 4 into tan to the power 4a minus 1 equal to 0. This factor is not equal to 0, na? See, tan to the power 4a plus 4 never equal to 0, क्योंकि tan Yes, to the sir. power 4 क्या है, Yes, तो पूरा पॉजिटिव बन जाएगा और 4 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से एक ही कंडीशन बना कि 4 tan to the power 4a minus 1 should be equal to 0, means tan to the power 4a should be equal to 1 upon 4. It means that tan a square a should be equal to plus minus 1 upon 2. Am I right? But now see, Yes. tan a square a, tan a square b, Hmm. tan a square a
it can be negative, it can never be negative ना, tan a square तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या लेंगे? We will take only tan square a equal to 1/2. Am I right here? From here, just think tan square a we got Yes, plus sir. 1/2 minus 1/2. So tan square a cannot be equal to minus 1/2. So tan square a equal to 1/2. This imply tan a की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 1/√2 चली आएगी। अब क्वेश्चन में किसका वैल्यू पूछा हुआ है? tan तो पूछा हुआ है ना, तो A ऑप्शन करेक्ट और D ऑप्शन करेक्ट है। A and D are the correct options. Yeah. Excuse me, sir. Yes, yes. Sir, previous slide, please. हाँ बताओ। Sir, one more. Okay, tell me. What happened? You are Sir, noting? here tan square. Sir, here. No, sir. Sir, here tan square minus cot square a minus tan square a plus cot square a. Sir, last step. Sir, अगर bracket open करेंगे तो sir tan square a cancel नहीं हो जाएगा किसके और साथ? sir minus को. Sir, ये वो इधर जो tan multiply square है। है. मल्टीप्लाई सर, हो ये- रहा है बीच वो में। ये प्रोडक्ट है ना, ये मल्टीप्लाई है ये सर ये प्रोडक्ट addition का symbol है. Okay. sir. एडिशन कैसे है? ये तो कॉमन लिया ना मैंने। सर ये यहाँ हमने इसलिए किया ना क्योंकि हमें tan a की वैल्यू पूछी थी। हाँ 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 हाँ। तो और भी तुम्हारे पास कोई तरीका छोटा हो सकता, बता सकते हो तुम लोग, ऐसा कोई इशू नहीं है कि यही तरीका जिनमें लंबा तो लेंदी बहुत था सर ये। सर मैंने तो सर सीधा ही सर सेकंड स्क्वायर ए और सेकंड 4a को सेकंड स्क्वायर वगैरह को सर tan cot में कर दिया था। इसी तो सर सारा कट गया था और बस इसी ये सर स्टेप में स्टार्टिंग और आती है। तो सर हाँ जी सर, तो सर सारा कट गया और cot की पावर 4a माइनस tan 4a ही बचा। हाँ वो भी आप कर सकते हो। You can also do if you wish you can convert here only. Okay, I just try to simplify the things. मतलब इतना स्टेप मैंने सिर्फ ये सिंप्लीफाई करने के लिए लिया है। If you have enough skills, you can put here, you can convert. But how will do for sec to the power 4? Just tell me. sec to the power 4 को तो आपको लंबा करना पड़ेगा ना, फिर ऐसे करना सर पड़ेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर हाँ, a तो की वहाँ भी पावर आपको होल स्क्वायर था स्क्वायरिंग ना करनी पड़ेगी ना, ऐसे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी यहाँ भी। तो बात इक्वली सर, वो तो सर ओरली कर दिया था सर, सीधा ही कर दिया सर ओरली वगैरह। ठीक है। Those who can do सीधे they can do, and those who need time they can proceed like that. Okay. Now question number 11. Let's come to 11. Now सर बहुत इजी था। everyone did the question 11. Should I skip it? ये सर स्किप कर दो। यूनिटी का मतलब क्या होता है? Unity means one. 1 Ravi Praveen. अच्छा Sir, सर। skip it. Ravi Praveen. Number कर दो। 11. You attempted, got the answer. यस सर। Ravi Praveen ji. Yes, sir, got it. Sir. Got it now? Should I skip it now? Okay, so I think. Yes, sir. So we move to the question number 12. So question number 12 is what? Cot to the power 4x minus 2 into cosec a square x plus a square equal to 0 has at least one solution, then the sum of all possible integral values of a is equal to. No issue. See, cot to the power 4x, convert this. This cosec a square x can be written as cot a square x plus 1. Am I right here? Plus a square equal to 0. So now you can write here cot to the power 4x minus 2 cot a square x minus 2 plus a square equal to 0. Cot to the power 4x minus 2 cot a square x. Here add 1 and subtract 1. Minus 2 plus a square equal to 0. From here to here, can you write cot a square x minus 1 whole square? Everybody please tell me. You can write here. Yes, now. Yes, sir. Cot to the power 4x minus 2 cot a square x plus 1. Now we can write here cot a square x minus 1 whole square equal to, see, minus 1 minus 2 minus 3 take in the right side. So minus 3, when it will come to right hand side become plus 3. So 3 and this a square will become what? Minus a square. Am I right? I'm writing directly. Anyone have confusion here? I wrote No, this sir. directly, taking this entire No, number sir. left. See, cot a square x minus 1 whole square. So can you say that cot a square x minus 1 whole square always greater than equal to 0? Can you think like that? सर Cot a square x minus 1 whole square always greater than equal to 0. Am I right? So left Yes, part, sir. the left hand side always greater than equal to 0 imply that this must follow same thing. Means in place of cot a square x minus 1 whole square, you put 3 minus a square greater than equal to 0. So now I can write here, see, everybody, I think you can remember for inequality now. 3 greater than equal to a square. So a square less than equal to 3 means a square less than equal to root 3 whole square. Can you tell me?
एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, मॉडुलस की प्रॉपर्टी माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू ए. So same thing, A less than plus minus minus root 3 root 3. less than equal to a less than equal to root 3. Now tell me, how many integers are there between this interval? सर 3 इंटीजर्स Yeah, minus 1.73 less than equal to a less than equal to 1.73. So integers are what? Minus 1, 0 and 1. It is asking about the sum now. So sum will be what? 0. So sum will be 0. Got it? Everybody? सर इसको और किसी मेथड से भी कर सकते थे एक्सक्यूज मी सर, Yeah, tell me. सर आपने सर प्लस माइनस 1 ऐड करा, तो सर मैंने तो सर इसमें देखा कि सर डिस्क्रिमिनेंट सर इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया सर. सर मैंने भी सेम किया डिस्क्रिमिनेट कर दिया था मैंने भी अच्छा, हाँ ठीक है. वो भी- Yes, sir. Same. मैं सर आंसर मेरा भी सेम आया था इसको क्वाड्रेटिक बात Yes, sir. यही ना, इसको क्वाड्रेटिक कर Yes, sir. यस सर इसको क्वाड्रेटिक बना ली cot square x में ये भी सही है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? मान लो यहाँ पे कुछ मॉड होता तो क्या करते हैं? मान लो मॉडुलस होता कुछ ऐसा करके, तो देखो तो पूरा सर ये परफेक्ट स्क्वायर पे जो कंडीशन फिट बैठ रहा है, क्या यही कंडीशन मॉडुलस पे लगाया जा सकता है? बताओ. मान लो ये क्वेश्चन तुम लोगों को लगा ऐसे- सकते हैं सर ये क्वाड्रेटिक था, सपोज करो कि ऐसे क्वेश्चन बन के बन जाता है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन है. तो क्या करते हैं? तो फिर आपको यही करना पड़ता ना. अब मॉडुलस ऑफ x क्या होता यस है? सर. ऐसे होता है, तो फिर आप ऐसे करते. तो ये एक जनरल तरीका बताया मैंने, बाकी इसमें आप लोग क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगाया, दैट्स आल्सो ओके, क्योंकि पर्टिकुलर केस तो बनेगा ही क्वाड्रेटिक का. ओके, ये भी ठीक है. 13 तो लगता है क्वेश्चन कराया हुआ है, आप लोग देख चुके हो. यस सर ये तो स्किप कर दो तो यस सर 13 कराया मैं है. आपको करा चुका हूँ. रवि प्रवीण, 13 number question. Have you attended the class? Yes, sir, we had done it in the class before, sir. Okay. Now question number 14. It says that 0 less than ये equal to भी theta less than equal to pi, 81 to the power sin square theta plus 81 to the power cos square theta is equal to 30. Then the question asks that theta is equal to what? Okay, so let me solve it. We have 2 minutes and 50 seconds left, and we can do this question in that interval. 81 to the power what? Sin square theta plus 81 to the power, this cos square can be written as 1 minus sin square theta. Am I right here? Yes or Yes, no? Yes, sir. Equal to what? 30. Now we can write 81 to the power sin square theta plus here 81 to the power 1 minus sin square, no? So we can write it as 81 upon 81 to the power sin square theta. Am I right? 81 to the power sin, in the denominator it will come ना, ये नीचे चला आएगा. Yes, sir. माइनस में इक्वल टू क्या होगा आपका? 30 चला आया. अब यहाँ पे एक काम करो तुम, 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा अब क्वाड्रेटिक हो जाएगी. हाँ टी एज्यूम कर लो. तो टी एज्यूम कर लोगे तो देखो ये t प्लस 81 बाई टी इक्वल टू 30. तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो टी स्क्वायर प्लस 81 इक्वल टू ये 30t चला आया. तो ये टी स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो माइनस 30t प्लस 81 इक्वल टू 0. इसको फैक्टराइज करके देखो तो ये t माइनस 27 और t माइनस 3 आ रहा है क्या? ऐसा कुछ आ रहा है देखो तो. यस सर. ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर p की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? एक तो 27 हो सकती है, 27 इक्वेट करा देते हैं. सो नाउ इफ t इक्वल टू 27 देन 81 टू द पावर sin स्क्वायर थीटा भी क्या होगा? 27 ही होगा. अच्छा 81 को क्या हम 3 के पावर ऐसे लिख सकते हैं? 3 के पावर 4 sin स्क्वायर थीटा कर सकते हैं क्या? एवरीबॉडी यस सर. इक्वल टू 27 है, Yes. 3 to the power 3 कर दिया. Now equate the power. So 4 sin square theta equal to 3. So sin square theta equal to what? 3 by 4. So can you conclude that sin theta equal to plus minus root 3 by 2? Okay. तो sin theta equal to क्या क्या आ गया? Plus minus root 3 by 2 आ गया. तो अब आप क्या कर सकते हो? देखो sin theta को आप क्या करो? root 3 by 2 ले लो. तो थीटा बराबर क्या चला आया? sin थीटा इक्वल टू रूट 3 by 2 पॉसिबल है, sin थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3 by 2 पॉसिबल है. लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि थीटा को 0 और पाई के बीच में रखना है. तो 0 से पाई कौन कौन से क्वाड्रेंट है? टेल मी. ये 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड रखना ठीक है. फर्स्ट और First, सेकंड second. पॉजिटिव रहेगा तो यदि मैं ये बोलूं कि sin थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3 by 2, तो sin थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या क्या? देखो एक तो आ गया था रूट 3 by 2 आया था, और एक यहाँ पर sin थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3 by 2 आया था. तो ये तो मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एंगल क्या दे रखा है? 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई. मतलब हमें जो सॉल्व करना है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, जबकि साइन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है?
साइन निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड और फोर्थ? थर्ड एंड फोर्थ। तो अब एंगल यस सर। बताया था ना, एंगल कैसे निकालते हैं। आपको क्या करो, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल निकाल लो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल कितना हो जाएगा, √3/2, 60 डिग्री होगा ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला एंगल कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 60 कर देंगे, तो 60 डिग्री 120 डिग्री, ये तो वैल्यू आ गए। अच्छा, इसके बाद यदि मैं टी को 3 लेता हूँ तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 81 के पावर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दो वैल्यू थे ना, एक टी बराबर 27 था और फिर टी बराबर 3 भी था। तो टी को मैं 3 लेता हूं तो यहाँ पर ये 3 चलाएगा। आकृति, someone enter on your room. Yes, sir. You raised hand. No, sir. Maybe the guy is entertaining us. It's a blue color, yellow color, left. Okay, so 81 sin square theta equal to now 3 to the power 3 to the power I can write here 4 sin square theta 3 to the power 1. So 4 sin square theta equal to 1. So sin square theta equal to what? 1/4. So now you can see here sin theta equal to plus minus 1/2. Again, which value should take? Only first quadrant. Second, negative value should not take, no? We should take only sin theta equal to 1/2, because this value, negative value, third and fourth quadrant rejected. So sin theta equal to 1/2. So what are the angles? So first in the first quadrant. So 30 and 50. and then 30 and 150. means I can write here 180 minus 30, so 50 degree. So in that way, question number 14 is now solved. Question number 15. In a circle of 5 centimeter, so radius even is 5 centimeter. Question number 14 I think is completed, not सर ये तो सिंपल था सर, हो गया। Sir, Sir, सर कर ये दो हो sir. गया था। फिर हो गया था। Yes, स्किप sir. कर दो सर, ये स्किप कर दो सर। स्किप कर दो सर। theta equal to L यस upon सर। ठीक है। Now, question number 16. So question number 16 says that the value of the expression sigma theta equal अभी अभी सेम क्वेश्चन किया है सर। या थीटा इक्वल टू 0 लिखा है कि r लिखा है, 0 डिग्री से स्टार्ट होना, ठीक है। वैसे ही जैसे 90 माइनस। एग्जैक्टली ऐसे यस सर, ये भी 1 प्लस tan क्यूब 10 थीटा डिग्री है, ये ना। तो पहले देखो क्या करो, इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, देखो 1 प्लस 0 पुट करोगे तो 0 चला आएगा, मतलब यदि आप मैंने वैसे किया था जैसे फंक्शनल इक्वेशन में करते थे। हाँ, तो कुछ वैसे ही करना है। इसमें 0 पुट करूंगा ना तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 चला आया। फिर यहाँ पर ये 1 प्लस tan थीटा को 1 पुट करोगे तो ये 10 डिग्री होगा, tan क्यूब 10 डिग्री। फिर आप 2 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan क्यूब 10 2 जा 20 डिग्री, राइट। तो ऐसे ऐसे आप करते जाओ तो लास्ट में देखो आपको क्या मिलेंगे। आप यहाँ पे 7 पुट करोगे तो 1 प्लस tan क्यूब 80 70 डिग्री, जस्ट वेट, देन 1 प्लस 1 tan क्यूब 80 डिग्री होगा। अब थोड़ा सा अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये आपका 1 हो गया, 1 प्लस ये tan क्यूब यहाँ पे 10 डिग्री, 1 प्लस tan क्यूब यहाँ पे हुआ 20 डिग्री, प्लस डॉट डॉट। अब देखो तो यहाँ पे tan को हम क्या करें, कॉट में कन्वर्ट कर दें। क्या इसको हम ये कर सकते हैं कि tan 70 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 70 डिग्री can be written as cot 20 degree. Am I right here? From the concept of allied angle. Everybody, please tell me. Yes, sir. Possible, na? Yes, sir. यस Here you can write यस सर। 1 plus यस सर। cot 20 degree. Okay. Then here again 1 plus, here you write once again cot cube 10 degree. Okay. Now after that the things become very easy. 1 ये tan cube 10 degree. Okay, tan cube 20 degree plus here see you convert cot into tan. Am I right here? Convert cot into tan and take the LCM. You'll get here tan cube 20 degree upon 1 plus tan cube 20 degree. Is it clear, everybody? yes sir, Directly I'm writing यस the cot theta, now write 1 upon tan theta and then take the LCM. You'll get this term. Here you'll get, here what you'll get. Here similarly you'll get tan cube 10 degree upon 1 plus tan cube 10 degree. Now, except one, add this first and last, second and second last. So 1 upon 1 plus tan cube 10 degree.
1 upon 1 plus, see, can you tell me this and this will give what? 1 upon 1 plus tan cube 10 degree, then tan cube 10 degree upon 1 plus tan cube 10 degree. Take the LCM na. If you take the LCM, you will get something like this. 1 plus tan cube 10 degree, then 1 plus tan cube 10 degree, you will get 1 na. Am I right here? This will get cancelled, you get 1. Yes, sir. Yes, sir. Writing this step, just tell me how many times you will get 1. See, 0 to 8. 12 times. 0 to 8 total 9 terms. So if I put 0, we got 1. So total 8 terms are there. Total 8 terms. Okay. First 4 and times more. second and second last. So how many pair you will get? Total 4 pair. So here you will get 1 plus 1 plus 1. Answer is 5. All of you got the answer of this question, I think. Yes. Yes, sir. Question number 17. What does it say? All the angles are in 0 to pi by 2. All the angles are in 0 to pi by 2. It's asking about ln. See, secant theta 1 minus tan theta 1. Okay, plus ln secant theta 2 minus tan theta 2. Okay. Plus dot dot. In last, it said that, forget already, ln pi equal to 0. Doesn't matter. See, all the angles can be multiplied, no? Added. See, this property, ये formula apply करना है देखो. log a plus log b है ना, तो क्या बन जाता है ये? log a भी बन जाता है क्या? तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकेंड थीटा 1 माइनस यहाँ पे आप लिख दो tan थीटा 1, फिर ये सेकेंड थीटा 2 माइनस ये tan थीटा 2, ऐसे आगे भी टर्म आएंगे और इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये माइनस ln पाई होगा. अब माइनस ln पाई को क्या मैं ln पाई के पावर -1 कर सकता हूँ? चलिए कर सकता हूँ ना? Yes, sir. अब ये दोनों तरफ log log सेम हो गया, इस log को कैंसिल करा दो, तो कैंसिल कराओगे तो क्या बचा? सेकेंड थीटा 1 माइनस tan थीटा 1, फिर ये सेकेंड थीटा 2 माइनस tan थीटा 2, और इस तरह से आगे चलता गया, 1 अपॉन पाई चला आया. आपके बारे में पूछा किसके बारे में? ये शेक थीटा 1 प्लस शेक थीटा 2 के बारे में पूछा. आइडिया लगा कुछ आप लोगों को देख के क्या? इसको ये प्रॉपर्टी यूज कर रेसिप्रोकल बताया था आप लोगों को कि शेक थीटा माइनस tan थीटा जो होता है 1 अपॉन सेक थीटा 1 upon secant theta plus tan theta. तो जितने सेक थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 के टर्म है उनको सबको ऐसे रिप्लेस कर दो. तो यहाँ पर आप रिप्लेस करोगे तो आपको क्या बनेगा? देखो, सेक थीटा 1 माइनस tan थीटा 1, इसको क्या कर देंगे हम? सेक थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 कर देंगे. इसको क्या कर देंगे? सेक थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 कर देंगे, और इस तरह से 1 अपॉन, राइट हियर, मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? सी, आप इसको क्या करोगे? सेक थीटा 1 माइनस tan थीटा 1, यहाँ पर क्या होगा? ये सेक थीटा 2 माइनस ये tan थीटा 2. तो ऐसे हम करते जाए 1 अपॉन पाई. तो दोनों को उल्टा कर दो, LHS वाले को RHS वाले को, दोनों को क्या कर दो? रिवर्ट कर दो. तो दोनों को रिवर्ट करोगे तो क्या बनेगा? वहां पे प्लस नहीं आना चाहिए. प्लस आएगा, सॉरी प्लस होगा ये. तो सेकेंड थीटा 1 प्लस tan थीटा 1, फिर ये सेकेंड थीटा 2, ये होगा आपका प्लस tan थीटा 2, और इस तरह से क्या हो गया? पाई हो गया. अब कह रहा है कॉस लेना है, तो कॉस ले लो दोनों तरफ. तो कॉस ले लो आप, तो कॉस सेकेंड, आंसर देखिए आप लोगों को लिखा अभी तक, बताओ. सेक थीटा 1 प्लस ये हो गया tan थीटा 1, यस सर. सेक थीटा 2 प्लस tan थीटा 2, ऐसे चलता रहा ये सीरीज. और यहाँ पर राइट में क्या बने? कॉस पाई. तो कॉस पाई क्या होता है? -1 होता है. तो इसका आंसर क्या आ गया? -1. क्या सबका आंसर आया था ये? किसी किसी का नहीं भी आया था? एवरीबॉडी गॉट? मैंने में मिस्टेक कर दी थी सर, उल्टा करना भूल गया 1/pi को. यस सर, मैंने भी मिस्टेक कर दी थी. सर मैंने तो सर cos 1/pi कर दिया सर, जैसे ही वो दिखा प्लस का दिखा ही नहीं. मैंने भी यही किया था. कोई बात नहीं. 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 था टेस्ट का. क्वेश्चन नंबर 18 क्या था? देखो, f and g function defined by f theta equal to cos square theta, okay, and g theta equal to tan square theta. F theta equal to cos square theta, g theta equal to tan square theta. Now question says that suppose alpha and beta satisfy the relation. Now इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि alpha and beta satisfy the relation 2 into f of alpha minus g of beta equal to 1. Okay, so ये आपका दिया हुआ है रिलेशन, और कह रहा है कि अल्फा बीटा जो है इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन हमें
2 इंटू एफ ऑफ बीटा माइनस जी ऑफ अल्फा की वैल्यू बतानी है। इसका मेथड 2 ढूंढता हूं मैं। तो मेथड 2 में क्या हो सकता है, मेथड 2 ढूंढता हूं मैं। तो एक तो तय है कि इतना नहीं घुमाएंगे, एफ थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर जी थीटा इक्वल टू ये tan स्क्वायर थीटा, यही है ना। और ये हमारे पास 2 टाइम्स एफ ऑफ अल्फा माइनस जी बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। तो हमको चाहिए क्या, अच्छा 2 टाइम्स एफ ऑफ अल्फा, तो एफ ऑफ अल्फा करोगे तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये जी ऑफ बीटा, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दो। एक सेकंड, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, सॉरी वेट, सर एंगल अल्फा बीटा आएंगे। हाँ एंगल्स चेंज हो गया। 2 टाइम एफ ऑफ अल्फा करोगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस जी ऑफ बीटा करोगे तो tan स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 चलाएगा, क्योंकि एफ ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो हम थीटा को रिप्लेस करेंगे अल्फा से। ओहो, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, इसको इधर लाओ, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर बीटा होता है Secant ना। square। तो यहाँ से ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, सेकंड स्क्वायर बीटा का क्या करो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा लिख दो, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 आ गया। इसको एक एज्यूम करके रखो, हो सकता है तो कहीं पे यूज कर लिया जाएगा, ठीक है। यस सर, होगा सर। ठीक है, अब जो हमको चाहिए उसको देख लेते हैं। हमको चाहिए 2 टाइम्स एफ ऑफ बीटा माइनस जी अल्फा इक्वल टू क्या चाहिए, ये चाहिए। तो 2 टाइम्स एफ ऑफ बीटा, तो इस पे बीटा रिप्लेस कर दो, थीटा को डाल दो बीटा, तो 2 टाइम्स ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर बीटा माइनस जी ऑफ अल्फा है ना, तो यहाँ पे डाल दो आप tan स्क्वायर अल्फा, तो माइनस ये क्या हो गया आपका tan स्क्वायर अल्फा हो गया, ठीक है। इसको करना है सिंप्लीफाई, तो कैसे करें इसको सिंप्लीफाई, यहाँ से कर लेते हैं। आई थिंक कि ज्यादा कुछ, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप क्या करो, cos स्क्वायर बीटा डाल दो, तो cos स्क्वायर बीटा डालोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर अल्फा होगा। एवरीबॉडी यस सर। cos स्क्वायर बीटा के प्लेस में 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर अल्फा यहाँ पुट कर दो, तो 2, और cos स्क्वायर बीटा के प्लेस में 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो ये ज्यादा आसान पड़ा। हाँ 2 cos स्क्वायर अल्फा, यस सर, ऐसे ही ये किया। माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये आता है।